अल्पसंख्यक विकास यात्रा रथ का रफीगंज में स्वागत। काजीचक में सभा का आयोजन। औरंगाबाद जिले के रफीगंज के चौबड़ा पंचायत के काजीचक गांव में गुरुवार को शाम लगभग 5 बजे औरंगाबाद जिला जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं द्वारा अल्पसंख्यक विकास यात्रा रथ पर आए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी एवं प्रदेश महासचिव मेजर इकबाल हैदर का भव्य स्वागत किया गया। अध्यक्षता अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष नियाज अशरफी एवं संचालन प्रखंड अध्यक्ष शहबाज आलम ने किया। प्रखंड अध्यक्ष शहबाज आलम, जदयू 20वीं सूत्री सदस्य ख्वाजा अतीक रजा ने आए सभी अतिथियों को अंग वस्त्र एवं माला देकर सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी, प्रदेश महासचिव मेजर इकबाल हैदर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चौतरफा विकास हो रही है। नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए भी अल्पसंख्यक पर काफ़ी ध्यान दिए हैं, सभी समाज के लोगों को सेवा किए हैं। पहले दंगे फसाद हत्याएं चरम सीमा पर था, वर्तमान सरकार में सभी का सम्मान मिला है। लगभग 15 साल के शासनकाल में राजद ने बिहार को पीछे कर दिया। इस अवसर पर एनुल अंसारी, कैसर अंसारी, गुलाम रसूल, भोला कुरैशी, शाहिद इकबाल, इश्तियाक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज औरंगाबाद के रफीगंज पहुंचे हैं सर, क्या कुछ यात्रा का उद्देश्य है? देखिए, ये अल्पसंख्यक विकास यात्रा अक़लियती तरक्याती सफ़र ये पिछले साल 25 दिसंबर से शुरू हुई। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे आज झंडी दिखा करके रवाना किया। तकरीबन 26 जिलों के बाद भ्रमण करने के बाद आज 27वें जिला में हम लोग प्रवेश किए। इसका यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक समाज के सारे बुनियादी मसलों को हल किया, चाहे उनके मदरसे का मसला हो, चाहे उनके शिक्षा का मसला हो, चाहे अमन के साथ, इंसाफ के साथ तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ का मसला हो, चाहे उनके विकास का मसला हो, उनके जज्बाती मसले हों, सारे मसलों को उन्होंने हल किया। पर हमारा समाज जो इतना काम करने के बावजूद उस मात्रा में वोट नहीं करता है माननीय मुख्यमंत्री। तो हम लोग यही अपील लेकर के आए हैं और सवाल लेकर के भी आए हैं। ये सवाल लेकर के आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उस मात्रा में वोट दें या न दें, आपके साथ उन्होंने इंसाफ किया है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, तो आप भी उनके साथ इंसाफ कीजिए और वोट में उनके साथ भेदभाव मत कीजिए। और अपील करने के लिए आए हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, वो सच्चे सेकुलर हैं। वो 24 कैरेट गोल्ड की तरह, जिस तरह से सोना होता है परखा जाता है, उसी तरह से 24 कैरेट गोल्ड की तरह वो सेकुलर है। उनके हाथ को मजबूत कीजिएगा तो आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। विकास की पटरी पर दौड़ रहा है, वो निरंतर दौड़ता रहेगा और बिहार विकास में अव्वल राज्यों में भारत में शामिल हो जाएगा, जो नीतीश कुमार जी का हाथ को मजबूत करेगा। 2025 में आप बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, हम लोगों का गठबंधन है, वही हम लोग कह रहे हैं। बीजेपी के साथ रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यक समाज के किसी भी एक विकास कार्यों में, चाहे उनके शिक्षा मामले में कोई फंड की कटौती नहीं कर रहे हैं, उनकी कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर रहे हैं, उनके बच्चों को तालीम दे रहे हैं, आपका तालीमी मरकज बना रहे हैं, तालीमी मरकज में बहाली कर रहे हैं, मदारिस के शिक्षकों की सैलरी 7वां वेतन आयोग लागू कर रहा है और दूसरे काम कर रहे हैं। तो आप भी आपके साथ इंसाफ कर रहे हैं, तो आप भी उनके साथ इंसाफ। 2025 में कितने सीट लाकर आप सरकार बनाइए? निश्चित रूप से 2010 से ज़्यादा सीट इस बारी मिलेगी एनडीए को। विकास यात्रा का क्या उद्देश्य है सर? उद्देश्य तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बिहार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने बताया ही है आपको कि 2 उद्देश्य है। एक उद्देश्य पहला ये है कि पूरे बिहार के हर जिला में जाकर मुसलमानों को बताना कि पिछले 19 सालों में 2005 से लेकर 2024 तक बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ, अल्पसंख्यकों के हित में, अक़लियतों के फलाह व बहबूद के लिए कितनी स्कीम चलाए, कितनी योजनाएं चलाई, उनको लोगों को बताना। और दूसरा ये है कि हम भी मुस्लिम कौम से आते हैं। मैं जदयू का प्रदेश का महासचिव हूँ।
और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रभारी हूँ। तो हमारा भी दायित्व बनता है, मैं नीतीश कुमार जी का सिपाही हूँ, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपने नेता के किए हुए कामों को अपने लोगों तक पहुँचाएं। औरंगाबाद के बाद से प्लस साथ साथ दूसरा मकसद ये है कि ये बताएं, हम ये जानना चाहते हैं अपने लोगों से कि भाई जब आपके प्रति हमारे नेता ईमानदार हैं और पिछले 19 सालों में जैसे तमाम जात और धर्म के लोगों की तरक्की हुई, न्याय मिला, न्याय के साथ विकास हुआ, इंसाफ के साथ तरक्की हुई, वैसे ही मुसलमानों के साथ भी हुई, तो फिर आप उदासीन हमारे नेता के प्रति क्यों रहते हैं? आपका ये आरोप है कि भारतीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों है? इसकी कसक बिहार के मुसलमानों को है, जबकि सच्चाई यह है कि मुसलमान भाइयों को से हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, हमारी करबद्ध प्रार्थना है उनसे कि भाई आप यह देखें ना कि 19 साल में 15 साल शासन हमारे नेता और हमारी पार्टी का अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार के अंदर रहा है, उसके बावजूद भी 15 साल में बता दें कि कहाँ पर मुसलमानों को उन्होंने कहीं पर नहीं छोड़ा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस मैसेज को हम लोग पहुँचाने के लिए निकले हैं। 27वां जिला है ये, अपने जिला का भ्रमण हो चुका है, बाकी और जिले जो है उसमें जाना है। ठीक।